तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। बात है 1968 की, जब इज्जत फिल्म के इस गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। दिल में दिया जलता नहीं। रफ़ी साहब और लता जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी। यह किस्सा खुद प्यारेलाल जी ने शेयर किया था। बताते हैं कि जब लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी म्यूज़िक कंपोज़र नहीं थे और सिर्फ म्यूजिशियंस के तौर पर काम किया करते थे, तो उस वक्त हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। एक रोज़ पैसे की इतनी ज़रूरत पड़ी कि प्यारेलाल जी के पिता प्यारेलाल जी को रफ़ी साहब के घर लेकर पहुंचे और रफ़ी साहब से कुछ उधार की गुजारिश की। रफ़ी साहब को प्यारेलाल जी के घर की कंडीशन का पता था, क्योंकि लता जी और रफ़ी साहब बहुत पहले से लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी को जानते थे। रफ़ी साहब ने प्यारेलाल जी के पिता को 500 रुपये देकर उनकी मदद की। 500 रुपये 50 के दशक में एक बहुत बड़ी रकम थी। कई साल बीत गए और लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी अब एक बड़े म्यूज़िक कंपोज़र बन चुके थे। हालात सुधर चुके थे। प्यारेलाल जी अक्सर सोचते थे कि किस तरह से रफ़ी साहब का वो कर्ज़ चुकाया जाए, क्योंकि हिचकिचाते थे कि कहीं रफ़ी साहब को बुरा न लग जाए। लेकिन इज्जत फिल्म के इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त ही प्यारेलाल जी ने ये सोच लिया था कि आज वो रफ़ी साहब को उनके 500 रुपये लौटा देंगे। गाने की रिकॉर्डिंग जब ख़त्म हुई तो हिचकिचाते हुए प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब को 500 रुपये देकर कहा कि ये वो रुपए हैं जो एक दिन आपने पिताजी को उधार दिए थे। रफ़ी साहब ने हैरान होते हुए जवाब दिया, बोले कौन से 500 रुपये, मैंने कब दिए? प्यारेलाल जी ने लाख कोशिश कर ली उन्हें याद दिलाने की, लेकिन रफ़ी साहब को याद नहीं आया और उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। रफ़ी साहब ने कहा कि जब तक मुझे याद नहीं आएगा तब तक वो पैसे नहीं लेंगे, और मरते दम तक रफ़ी साहब को ये पैसे याद नहीं आए। अब गौर करने वाली बात यह है कि रफ़ी साहब को वो 500 रुपये वाकई याद नहीं आए जो वो देकर भूल गए, या फिर जानबूझकर उन्होंने पैसे नहीं लिए ताकि प्यारेलाल जी शर्मिंदा ना हो जाएं। इस तरह की शख्सियत थी रफ़ी साहब की। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।